नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कार्यस्थलों को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, और इसमें भी खासकर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, मतलब POSH एक्ट के तहत जो ट्रेनिंग और जागरूकता की बात है उस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो CS डॉक्टर सरिता पांडे जी के एक काम पर आधारित है। पोश अनकवर्ड सेफ वर्कप्लेसेस सीरीज का एपिसोड 13। डॉक्टर पांडे वो भीम बिरसा एमएन्स फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हैं और उनका काम इस फील्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हम इसी सामग्री के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉश ट्रेनिंग सिर्फ एक लीगल खानापूर्ति क्यों नहीं है, कैसे ये असल में एक सुरक्षित वर्कप्लेस कल्चर बनाने में मदद करती है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ये सामग्री जो है वो साफ कहती है कि पॉश एक्ट 2013 कहता है कि एम्प्लॉयर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। पर सवाल यह है कि सिर्फ कानून होना ही काफी क्यों नहीं होता, कुछ तो कमी रहती होगी। बिल्कुल, और यही बात ये सामग्री पकड़ती है। होता क्या है ना, जब ट्रेनिंग और जागरूकता नहीं होती तो कर्मचारी, उनको पता ही नहीं होता कि शिकायत करनी है तो कैसे करें, कहाँ करें। और वो जो आंतरिक समिति होती है ICC, वो अक्सर बस कागजों पर रह जाती है, एक्टिव नहीं होती। अच्छा। नतीजा ये होता है कि पूरा रवैया बस ये हो जाता है कि हाँ भाई कानून है तो टिक मार्क कर दो। और कई बार तो सीरियस शिकायतें भी सामने नहीं आ पाती, दब जाती हैं। तो ये सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, ये उसूल को समझना और जीना है जिसके लिए कानून बना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सिस्टम तो है पर वो काम ही ना करें अगर लोग जागरूक ना हो। तो फिर ये ट्रेनिंग असल में मिलनी किसे चाहिए? क्या ये सबके लिए है? हाँ, डॉक्टर पांडे का जो विश्लेषण है वो इसी पर जोर देता है कि कवरेज बहुत वाइड होनी चाहिए। मतलब हर नया एम्प्लॉय, हर नया जी। फिर ICC के सदस्य, उनको तो अपनी भूमिका ठीक से समझनी ही है। HR मैनेजर्स, जाहिर है, शिक्षण संस्थानों में छात्र, और यहाँ तक कि जो फील्ड वर्कर है, वॉलंटियर है, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो सब। मतलब कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, फंडा ये है कि कोई भी कड़ी कमजोर न रहे। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई कि किसे मिलनी चाहिए, पर एक असरदार ट्रेनिंग प्रोग्राम वो दिखता कैसे है? मतलब सिर्फ लेक्चर दे देना तो शायद काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सामग्री इसी पर कुछ जरूरी पॉइंट्स बताती है। पहली बात, कानून को आसान भाषा में समझाओ। हाँ। कोई भारी भरकम लीगल भाषा नहीं। हाँ, जो सबको समझ आए। बिल्कुल। फिर असल जिंदगी के उदाहरण दो, रोल प्ले कराओ ताकि लोग सिचुएशन को फील कर सकें। अच्छा, प्रैक्टिकल। हाँ। फिर शिकायत की प्रक्रिया वो एकदम साफ होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। और ICC की भूमिका क्या है, उनकी लिमिट्स क्या हैं, ये भी क्लियर करना जरूरी है। साथ ही जिसके खिलाफ शिकायत है यानी रिस्पोंडेंट, उसके भी अधिकार हैं। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इस पर भी जोर देना जरूरी है। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे अहम, इसे इंटरेक्टिव बनाना है। बोरिंग ना हो, क्विज हो, पोल हो, केस स्टडीज डिस्कस करें। जैसा सामग्री में कहा गया है कि ट्रेनिंग बोरिंग नहीं, इंगेजिंग होनी चाहिए ताकि लोग उसे याद रखें और अपनाएं। तो इंगेजिंग, ये शब्द महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं कि साल में एक बार ट्रेनिंग कर दी और हो गया। सामग्री में लगातार जागरूकता बनाए रखने की भी बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग तो बस एक शुरुआत है। कल्चर तो रोज की बातों से, माहौल से बनता है, तो लगातार कुछ ना कुछ करते रहना होगा। जैसे क्या तरीके सुझाए हैं? कई तरीके हैं, जैसे लोकल भाषा में पोस्टर लगाना, कंपनी की वेबसाइट पे पॉलिसी साफ साफ दिखाना, एक गुमनाम फीडबैक का सिस्टम बनाना। हाँ, जहाँ लोग बिना डरे बोल सकें। सही कहा। फिर सालाना कोई अवेयरनेस वीक मनाना। और एक चीज जो मुझे बहुत असरदार लगती है, बिना नाम बताए पुराने मामलों और उनके फैसलों को शेयर करना। ओह, अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये संदेश जाता है कि सिस्टम काम कर रहा है, शिकायतें सुनी जाती हैं और एक्शन होता है। इसी तरह जागरूकता जिंदा रहती है। ये दिलचस्प है। पारदर्शिता और निरंतरता से भरोसा बनता है। बिल्कुल। और अंत में बात वही है जो सामग्री कहती है, बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, समझ और सहभागिता से आता है। डॉक्टर पांडे के विश्लेषण का सार एक तरह से इस फॉर्मूला में है। पॉश ट्रेनिंग इक्वल्स प्रिवेंशन, रोकथाम, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, प्लस पार्टिसिपेशन, भागीदारी। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है।
तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि पॉश ट्रेनिंग और जागरूकता सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा है। ये असल में एक मानसिकता बनाने की बात है, एक सक्रिय भागीदारी वाली संस्कृति जहां सुरक्षा और सम्मान हो। जैसा डॉक्टर पांडे इसे कहती हैं, कंप्लायंस से कल्चर तक का सफर। हाँ, सामग्री ये तो बताती है कि अच्छी ट्रेनिंग और जागरूकता क्या होती है, पर एक सवाल मेरे मन में आता है जिसमें शायद सोचने की जरूरत है। बताइए। वो ये कि कोई भी संस्था ये कैसे पक्का करेगी कि वो वाकई संस्कृति बदल रही है, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करी। वो बारीक फर्क कैसे पता चलेगा? सतही तौर पर नियम मानने और सच में सोच बदलने में क्या अंतर है? उसके संकेत क्या हैं?